क्या उच्च के गुरु आपकी किस्मत बदल सकते हैं? आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए और मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए। मिथुन राशि वाले और मिथुन लग्न के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो देवगुरु बृहस्पति है, उनका कर्क राशि में गोचर आपके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ, फैमिली, कम्युनिकेशन, वैल्यूज एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी में होगा। ये गोचर आपके लिए एक फाइनेंशियल ग्रोथ, फैमिली स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर विशेष विशेष इफेक्ट डाल सकती है। तो यह समय केवल इनकम बढ़ाने का ही नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग का है, वेल्थ मैनेजमेंट का है और फ्यूचर सिक्योरिटी पर ध्यान देने का भी हो सकता है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो पहले से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है, जिसमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही लाभ मिल सकता है। परिवार के किसी भी शुभ कार्य की योजना बन सकती है, कोई मंगलमय कोई मांगलिक कार्य हो सकता है घर में, और परिवारजनों के साथ जो रिलेशंस है वो अच्छे हो सकते हैं, या बहुत लंबे टाइम से अगर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी और उस वजह से आपके जो काम रुक रहे थे वो भी आपके अभी बनते हुए नजर आते हैं। अगर जो लोग बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में या टैक्सेशन में या कंसल्टिंग में या टीचिंग में हैं, या लॉ, सेल्स और हेल्थ केयर और बिजनेस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट में है, और या फिर कोई फैमिली बिजनेस में है, उन लोगों को भी एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आता है। अब अगर हम जुपिटर की जो फिफ्थ एस्पेक्ट की बात करें, फिफ्थ एस्पेक्ट आपके सिक्स सिक्स हाउस में आता है। सिक्स हाउस जो होता है वो हाउस ऑफ वर्क, कंपटीशन एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस का होता है। तो जब जुपिटर की जो फिफ्थ एस्पेक्ट है आपके सिक्स हाउस में आती है, तो वर्क प्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, या कॉम्पिटिटिव जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई किसी लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या किसी सर्टिफिकेशन अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, तो वो भी मुझे नजर आता है कि आपको उसमें सफलता मिल सकती है। अगर कोई प्रोफेशनल असेसमेंट होना है तो उसमें भी सफलता मुझे नजर आती है। जो लोग डॉक्टर फील्ड से है, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सेज है, फार्मासिस्ट है, या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और लॉयर है, अकाउंटेंट्स हैं, और जो ऑडिटर्स हैं, या किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले हैं, उन लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। या जो लोग इन प्रोफेशन में इन प्रोफेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे सफलता मिलते हुए दिखती है। और जो लोग किसी भी एग्जाम या प्रमोशन का या किसी भी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन की तैयारी करें, उनके लिए यह समय विशेष रूप से बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इस टाइम पे जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करने की भी आपकी जो कैपेसिटी है वो पहले से बेटर होते हुए मुझे नजर आती है। जब जुपिटर की सेवंथ एस्पेक्ट आपके एर्थ हाउस पे जाती है, और एर्थ हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, रिसर्च का, एंड जो स्पेशलाइज नॉलेज है उसका। तो इस टाइम पर आप अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से आपको आपकी लाइफ के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं उनमें आपको कोई न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। हो सकता है आप अपनी डायरेक्शन, अपना करियर चेंज करें, या फिर रिसर्च फील्ड, जो लोग रिसर्च फील्ड में है, या मेडिकल साइंस में, साइकोलॉजी में है, साइकोलॉजिस्ट है, या काउंसलिंग काउंसलर्स हैं, या टैक्स या इंश्योरेंस या और ऑडिटिंग के जो पर्सन, इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाले जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी या ऑकल साइंस, इन सब क्षेत्रों से भी जुड़े लोगों से आपको या तो लाभ हो सकता है, या फिर आप इन सब क्षेत्रों में, इन सब में आप अपना एक करियर भी बना सकते हैं। यदि आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत हेल्पफुल रह सकता है। अगर आप पीएचडी या कोई मास्टर्स करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये समय भी आपके बहुत हेल्पफुल रह सकता है। हाँ, बहुत से लोग होंगे जिनके जो पास्ट में फेलियर होंगे, तो फेलियर रह सकते होंगे, या पास्ट में उन्होंने कोई भी असफलता देखी होगी, तो उस वजह से वो पुराने डर या इनसिक्योरिटी या एक मेंटल टेंशन है वो अब आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब हम जुपिटर के नाइन्थ एस्पेक्ट देखते हैं, तो वो टेंथ हाउस में, जो कि करियर और लीडरशिप का एंड पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन का हाउस होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपको आपके करियर में ग्रोथ और प्रमोशंस मिल रहे हैं, या लीडरशिप रोल मिल सकता है, या फिर कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के योग बन सकते हैं। और के साथ प्रमोशंस मिल सकते हैं, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, या आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और या फिर आपका कुछ करियर एडवांसमेंट के भी कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर कोई प्रोफेशन से डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मैनेजर्स या कंसल्टेंट्स हैं, या बिजनेस ओनर्स हैं, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनके भी करियर में मुझे आगे चेंज होता हुआ दिखता है, आगे बढ़ने के अवसर नजर आते हैं। अगर इसके अलावा आपकी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है वो भी स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आती है।
और जो आपको जो काम में एक पहचान मिल सकती है, और जो बहुत-बहुत टाइम से आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, उसका अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो उसका फल अब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। इसके अलावा आपको क्या इसके अलावा आपको और क्या एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप को मजबूत करना होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर आपका ध्यान बढ़ सकता है। फैमिली बिज़नेस या फैमिली सपोर्ट से आपको कुछ प्रॉफ़िट हो सकता है। कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन स्किल्स आपके बेटर हो सकते हैं। करियर और इनकम दोनों में ही एक साथ आपको सुधार देखने को मिल सकता है, या लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल गोल है, वो बनाने उसपे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है? तो इनकम बढ़ने पे आपका लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस को ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ाएँ। केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख के फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। किसी भी इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई डिसीजन लें, और कम्युनिकेशन में कोई भी आप ओवर प्रॉमिसिंग करने से बचें, और वर्क प्रेशर के वजह से अपनी फैमिली लाइफ को अवॉइड